कक्षा 7वीं विज्ञान के पाठ 13 सजीवों में परिवहन आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सजीवों में परिवहन किस प्रकार होता है। तो सजीव दो प्रकार के होता है, जंतु और पौधे। तो यहाँ पर हम पौधे के बारे में पढ़ेंगे तो कि पौधे में उसके शरीर में जो खाना बनती है वह पूरे शरीर में जड़ तक कैसे जाता है, और जो पानी उपलब्ध होता है या खनिज पदार्थ होता है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचती है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं पौधों में पानी, खनिज लवणों का संवहन एवं भोजन का स्थानांतरण। मतलब पौधों में पानी है और खनिज लवण है, ये संवहन माने आना जाना, और भोजन का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब भी वही है, एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं को पहुंचाना, ये कहलाता है स्थानांतरण। तो आइए देखते हैं पौधे की जड़ें। पौधे की जड़ें भूमि से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। देखिए पौधे की जड़ें भूमि से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो पहले का उत्तर मिल गया हमको, पौधे की जड़ से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। यह पानी और खनिज लवण तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। यह पानी और खनिज है तने के द्वारा। देखिए तने किसको कहते हैं, तो तने ये बीच में जो दिखाई दे रहा है लंबा सा मोटा सा, इसको तने कहा जाता है, जिसके सहारे वो सीधा खड़ा रहता है। तो तने के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। हम हमारे घरों में, खेतों में जब उपयोग करते हैं तो पानी को ले जाने के लिए स्प्रिंकलर पाइप या लपेटा पाइप या सामान्य ऐसी जो पाइप होता है उसका उपयोग करते हैं। सोचिए, क्या पौधे के शरीर में भी पाइप की ऐसी व्यवस्था होती है? क्या रहता होगा? पौधे के शरीर में भी ऐसा कुछ रहता होगा जिससे वो पानी है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे बड़े बड़े पेड़ों वृक्षों में के जड़ द्वारा अवशोषित पौधे के ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। आपने पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतक, जिसको जलवाहिनी कहते हैं और जाइलम कहते हैं, इंग्लिश में जाइलम कहते हैं और हिंदी में जलवाहिनी कहते हैं, एवं रसवाहिनी मतलब फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। आइए देखें पौधे में पानी एवं खनिज लवणों का संवहन तथा पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए पानी और खनिज लवण का संवहन जड़ के द्वारा होता है, और भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो इसका संवहन कैसे होता है? यहाँ पर जो नया शब्द आया है जाइलम और फ्लोएम। ये क्या चीज़ होता है? जाइलम, ज लिखा है मतलब जड़, याद रखना, ये बाद में भूल जाता है। तो जाइलम होता है वो जड़ में होता है, जड़ के द्वारा होता है। तो जड़ में जो खनिज पदार्थ और पानी अवशोषण किए रहते हैं वो पूरा शरीर में जाता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बीच में ये पतला सा बीचों बीच दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं जाइलम। ठीक है, जिसमें पानी और खनिज पदार्थ पूरा पत्तियों तक पहुँचती है। और दूसरा लिखा है फ्लोएम। तो फ्लोएम वह चीज़ होता है जो पत्तियों में जो बने भोजन है उसको पूरे शरीर में या जड़ तक फैलाता, स्थानांतरण करता है या संवहन करता है, तो इसको कहते हैं फ्लोएम। इसको हिंदी में रसवाहिनी कहेंगे और एक जाइलम वाले को जलवाहिनी कहेंगे। तो इसको याद रखना, भूल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक क्रियाकलाप दिया है, इसके द्वारा समझते हैं। आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगा? कांच का गिलास या चौड़े मुंह के बोतल। ठीक है, कांच का गिलास लगेगा या कोई बोतल ले लेते हैं, और सेफ्रेनिन या आयोसिन या लाल स्याही ले लेते हैं। बाल्सम या चिरैया का कोमल तना, मतलब एक हमारे गांव में होता है, चिरैया का पेड़ होता है, या कोमल वाला कोई भी पौधा ले लेंगे, और तेज धार वाला ब्लेड और स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी, इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो करना ये है, किसी कांच के गिलास अथवा चौड़े मुंह वाले बोतल में पानी लेकर उसमें सेफ्रेनिन, आयोसिन अथवा लाल स्याही की कुछ बूंदें डालेंगे। ठीक है, और चिरैया है या बाल्सम है अथवा किसी
कोमल तने वाले पौधे की टहनियों को रंगीन पानी में रखेंगे। लगभग आधे घंटे बाद तने के पतले टुकड़ों में काटें और सबसे पतली काट को स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें काट में रंगीन दिखाई देने वाला भाग कौन सा है, तो मिलान करें। देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पर चित्र में दिया गया है, ये एक कांच की गिलास हो गया जिसमें पानी भरेंगे और ये जो लाल स्याही है उसको कुछ मात्रा में इसको डालेंगे, 3-4 बूंद ऐसे डाल देंगे जिससे वह रंगीन हो जाए। और ये जो पौधा है और जो चिरैया का है या कोमल है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे और इसको सहारा देने के लिए एक लकड़ी डाल दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आधा घंटा 1 घंटा या 2-3 घंटा रख देंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसमें का जो पानी है उसको अवशोषण करेगा जड़ के माध्यम से और वो पूरा शरीर में फैलेगा, है ना, तने के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे। इसी तरह तने पर लगी पत्ती की पतली काट को काटे और सूक्ष्मदर्शी में देखकर रंगीन भाग से तुलना करें। देखिए इसको निकालना है, बाहर निकालना है। मान लीजिए ये तना हो गया तो तना को कैसे करना है, यहाँ से बीच से ऐसे काट देना है एकदम पतला, ये मतलब उससे ज़्यादा और पतली नहीं काटी जा सकती, इतना पतला इसको काटना है। अब तने को काटने के बाद में तो कैसा हो जाएगा, इस टाइप का गोला गोला दिखाई देगा। इसको स्लाइड में रखना है और उसके बाद उसको देखना है। जब देखोगे तो हमको क्या दिखाई देता है, तो उसमें जो लाल कलर का ऐसे धब्बा दिखाई देगा आपको, बीच बीच में ऐसे यहाँ पर ऐसे गोल गोल दिखाई देगा। जो पाइप के समान रहता है वो रेड कलर दिखाई देगा। तो रेड कलर क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमने लाल स्याही को डाला था और उसके माध्यम से वह पूरा शरीर में जा रहा था। तो जिसको काटने से वो जो रंगीन भाग दिखाई देता है वही उसका क्या है, जाइलम होगा। चलिए आगे दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। ये तो हुआ जड़ की बात, जाइलम की बात। अब देखते हैं फ्लोएम की बात। इसमें क्या होता है, दूसरा क्रियाकलाप है गुड़हल पीपल की 2 टहनी और तेज धार वाला चाकू, ब्लेड या गिलास या बोतल ऐसे लेना है। तो करना क्या है, इस चित्र में देखिए, ये जो पहला वाला है उसकी छिलके को पूरा निकाल देंगे तो ये बीच का भाग बच जाएगा, है ना। इनके जो छिलका है चारों ओर उसको चाकू से इसको निकाल देंगे। दूसरी बात, दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं इनके जो बीच के भाग है उसको खोखली कर देना है और आजू बाजू को छोड़ देना है। स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है लेकिन आगे ये चित्र में और दिया होगा कहीं पर, देखिए ये वाला भाग दिख रहा है। तो एक को क्या करना है, उसके जो टहनी छाल है उसको बाहर निकाल देना है एक का, और दूसरे का क्या करना है, अंदर खोखली भाग को निकाल देना है। बीच में रहेगा उसको खोलखी कर देना है अंदर को, मतलब बीच से पूरा अलग हटा देंगे अंदर के जाइलम और फ्लोएम को। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसमें होगा ये जिसका ये छाल निकला है बाहर का उसको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन है नीचे, ऊपर से जो पत्ती की ओर से जो आता है भोजन वह नीचे नहीं आएगा। दूसरे चित्र में ये होगा कि उसमें जो जाइलम है वो निकल गया, उसको पानी नहीं मिलेगा, मतलब एक को पानी नहीं मिलेगा और दूसरे को भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से वह दोनों नष्ट हो जाएंगे। इससे इसका अर्थ ये है कि जाइलम और फ्लोएम में जो पानी जो जाता है, जो जाइलम के द्वारा जिसमें पानी जाता है उसको पानी प्राप्त नहीं होगा और जिसको फ्लोएम को निकाले हैं उसमें भोजन प्राप्त नहीं होगा। अंततः दोनों के दोनों मुरझा जाएंगे। ठीक है, आगे एक क्रियाकलाप और दिया है। भूमि में लगे किसी अनुपयोगी जीवित पौधे के तने क्रियाकलाप 2 के अनुसार वलय काटे 15 दिनों तक प्रतिदिन अवलोकन करते रहे, परिवर्तन को नोट करें। और आपने सुना होगा कि जब खेतों में गेहूं या धान की फसलों में पत्ती पीले पड़ने लगते हैं तब किसान खाद और पानी डालते हैं जिससे पत्तियां हरी हो जाती है, क्योंकि खाद में उपस्थित खनिज लवण पानी के साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है और पत्तियां भोजन बनाने लगती है। हमें आलू, गाजर, मूली, शलजम, जिमीकंद आदि खाते हैं जो वास्तव में पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ ही है। इनका परिवहन फ्लोएम द्वारा नीचे जड़ों के दिशा में होने के कारण वह पौधे की भूमिगत भागों में जमा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि संवहन ऊतक ही
पौधे की पाइपलाइन है जिससे जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर